कविता ने अपनी ननंद आरती को फोन किया और कहा, दीदी याद तो है ना, कल पापा का श्राद्ध है, हमने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, इसीलिए आपको परिवार के साथ आना है। आरती ने कहा, मैं कहाँ आ सकती हूँ भाभी, आपको तो पता है उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। कविता ने कहा, पिता के श्राद्ध में बेटी और जमाई न आए तो उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, आपको तो आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। इतना कहकर कविता ने फोन रख दिया। आरती पुरानी यादों में खो गई। जब उसकी माँ की मृत्यु हुई थी तब आरती अपने मायके आई हुई थी। माँ के मरने के बाद पिता ने आरती से कहा, तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर अकेले ही चली गई, पता नहीं किसके सहारे छोड़ गई है। तब आरती रोते हुए बोली, पापा यहाँ तो सब लोग हैं, भैया भाभी बच्चे, तो आप चिंता क्यों करते हैं। आरती कई दिनों तक अपने पापा के पास रहकर आई थी, लेकिन ज्यादातर फोन पर बातें होती, कभी कॉल कर लेते तो कभी वीडियो कॉल। एक दिन वीडियो कॉल पर बातें करते हुए पापा ने पूछा, बेटा क्या बनाया है आज तुमने खाने में। पापा आलू की सब्जी और रोटी बनाई है। आरती ने कहा, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही पापा की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली, जो आरती ने देख लिया। तब आरती ने हंसते हुए कहा, पापा आपका खाने का मन है तो भाभी से बोल दो बनाकर देने के लिए। पापा ने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तब हमेशा आलू की सब्जी बनाया करती थी, लेकिन अब इस उम्र में आलू कहाँ बचते हैं। भाभी का नाम लेते ही जैसे पापा की आंखों की चमक गायब सी हो गई। पापा ने कॉल रख दिया। पापा को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रहे थे, वहाँ सब ठीक तो है ना। आरती अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातचीत होने पर पापा की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वह समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन आरती अपने पिता के कमरे में बैठी उनसे बातें कर रही थी, तभी वहाँ कविता आई और उसने कहा, दीदी चलो खाना खा लो। आरती ने पिता की ओर देखते हुए कहा, पापा आप भी चलिए खाना खा लीजिए। कविता ने कहा, नहीं दीदी, पापा को क्यों तकलीफ देती हो, वह यहीं पर ही खाना खा लेंगे, आप चलो। लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो। पापा के घुटनों में दर्द होता है, इसीलिए पापा कमरे में ही खाना खाते हैं, कविता ने स्पष्ट रूप से बोल दिया। आरती ने कहा, तो फिर मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाएंगे। इस पर कविता कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली गई। लेकिन आरती को समझ में आ गया कि भाभी को यह सब पसंद नहीं आया। थोड़ी देर बाद कविता एक थाली में पूरी सब्जी और रायता लेकर आई और पापा के लिए खिचड़ी। पापा को खिचड़ी देते हुए देखकर आरती ने कहा, पापा ये खिचड़ी, आप ये सब नहीं खाने वाले हैं क्या। इतने में कविता बोल पड़ी, अरे नहीं दीदी, पापा को ये सब खाना हजम नहीं होता है, इसलिए मैं उनके लिए खिचड़ी ही बनाती हूँ। इतना बोलकर कविता वहाँ से चली गई। पापा ने अपना प्लेट उठाया पर उनका ध्यान आरती की प्लेट पर ही था। यह देखकर आरती समझ गई। उसने पापा के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन पापा ने मना कर दिया। तब आरती ने अपने पापा की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखती थी। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह। तब भी आरती ने पूरा खाना पापा को खिला दिया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन तक आरती वहीं पर थी और अपनी प्लेट का खाना पापा को खिला देती और खुद खिचड़ी खाती। 2 दिनों तक यही चलता रहा। पापा मना करते रहे, लेकिन आरती अपनी जिद में पूरा खाना अपने पापा को खिला देती। आरती जब घर जाने लगी तब उसने अपने बड़े भैया से कहा, भैया मैं कुछ दिनों के लिए पापा को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। बड़े भाई विकास को गुस्सा आ गया। उसने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लोग क्या कहेंगे, बेटा पिता को तकलीफ दे रहा होगा, इसीलिए तो बाप अपनी बेटी के घर पर रहता है। बेटे की बात सुनकर पापा ने कहा, विकास सही तो बोल रहा है, बाप बेटी के घर पर रहता है क्या भला। तुम आराम से जाओ अपने घर, मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ खुश हूँ। आरती ने बहुत जिद किया, लेकिन पापा बेबस थे। आरती उदास मन से वापस अपने घर आ गई। कुछ दिनों बाद खबर आई
पापा अब नहीं रहे। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। आरती को पता था कि पापा कितनी तकलीफ से गुजर रहे थे। पापा को दूसरा लड़का नहीं था, वह एक लड़की थी, इसीलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। आरती अकेले ही पापा के श्राद्ध में आई। आज पापा के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए थे। सब लोग मजे से खा रहे थे। लोगों ने कविता और विकास की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोग कह रहे थे, बेटा बहू हो तो विकास और कविता जैसे। पापा के गुजर जाने के बाद इतना उनके लिए कर रहे हैं, तो जिंदा थे तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। आरती दुखी होकर पापा की तस्वीर को देख रही थी। तभी कविता ने आकर कहा, दीदी चलो खाना खा लो। आरती ने रोते हुए कहा, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। कविता ने कहा, लेकिन क्यों? आप खाना नहीं खाओगे तो पापा की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? आरती ने चिढ़ते हुए कविता से कहा, भाभी, जिस खाने के लिए मेरे पापा जिंदा थे तब तरसते थे, उसे मरने के बाद दे रही हो, वह कैसे तृप्त होंगे? जरा सोचकर तो देखो एक बार। आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है, तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिला दिए होते, पापा वैसे ही तृप्त हो गए होते। वही पापा का असल में श्राद्ध कहलाता। यहाँ जो भी हो रहा है वो सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से पापा कैसे तृप्त हो पाएंगे? जिस घर में मेरे पापा अतृप्त होकर चले गए, उस घर में मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? तभी वहाँ विकास आ गया। आरती रोते हुए विकास से बोली, भैया, भगवान की लाठी में आवाज नहीं है, लेकिन जब किसी पर पड़ती है तब जख्म बहुत गहरे और ना भरने वाले होते हैं। आप भी 2 बच्चों के माता पिता हैं, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूंगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको आपके बच्चे अतृप्त न रखें। पापा ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म ले लिए होंगे, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। आरती यह बोलकर रोते हुए अपने पापा की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे कविता और विकास अपनी गर्दन शर्म से झुकाए खड़े थे। दोस्तों, माँ बाप जब तक जिंदा हैं, तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए जाए, सब व्यर्थ है।